चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है आप लोगों को। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जब बनेगा तो उसके अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं वो सब पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, अब चैप्टर शुरू करने से पहले ना आप लोग कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना बेटा। सबसे पहली चीज, अगर बात करता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो हमेशा क्या चलेगा बेटा, बी वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा किससे करा जाएगा, बी वेक्टर से। अब याद करो, आप लोगों ने कंसीडर किया एक सिंपल बार मैग्नेट को इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये आपके पास अपना एक सिंपल बार मैग्नेट, और इसी को बेटू आप लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में था कि भाई दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जल्दी से बच्चे फटाफट, एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते थे आप लोग, कि वो अरेंजमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिज्म में है। मान लो मेरे पास ये एक अरेंजमेंट है, इसमें यहां नॉर्थ है और यहां साउथ। जितना पोल स्ट्रेंथ, अब ये भी पॉइंट ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड होता है ना। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू भाई 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। एज इट इज हमारे पास जो ये मैग्नेटिक पोल्स हैं इनकी भी तो कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो जो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटू, वी कॉल इट एज द पोल स्ट्रेंथ। जैसे चार्ज को रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, तो पोल स्ट्रेंथ को करा जाता है स्मॉल एम से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपके पास है चार्ज, मैग्नेटिज्म में आपके पास क्या होगी बेटा, पोल स्ट्रेंथ। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से। पोल स्ट्रेंथ को किससे करेंगे हम लोग, स्मॉल एम से। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। ये चीज ध्यान रहेगी। अब मैग्नेट के लिए अगर आप थोड़ा सा याद करें तो कुछ ऐसा पैटर्न बनाया करते थे बेटू, इस तरीके से। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और कहां एंटर कर जाएंगी बेटा, साउथ में, इस तरीके से। तो ये तो बाहर की बात है कि अगर मैग्नेट से बाहर है तो नॉर्थ से आउट और साउथ से इन, नॉर्थ से आउट और साउथ से इन। बट अगर मैग्नेट के अंदर है तो वो हमेशा कहां से कहां होगी, साउथ से नॉर्थ। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, और इस वजह से क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never forms the closed loop। कुछ याद आया बेटा आप लोगों को, हम कहते थे कि चार्ज कभी भी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कहां होता है, सरफेस पर। जब बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, और इस वजह से वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। परंतु अगर देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will always forms the closed loop। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या बनाएंगी, क्लोज लूप बना रही है। देखो ध्यान से भाई, बाहर की तरफ कैसे है, बाहर की तरफ कैसे है, साउथ से नॉर्थ, और अंदर की तरफ कैसे है, सॉरी बाहर की तरफ कैसे, नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ कैसे है, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से। तो ये हमेशा क्या करेगी, क्लोज लूप बनाएगी। ये पॉइंट ध्यान रहेगा। अब एक चीज देखो, अगर आपका बेटा नॉर्थ पोल है, ये रहा आपका नॉर्थ पोल, ठीक, तो नॉर्थ पोल से फील्ड कैसे जा रही है, बाहर की तरफ। और अगर आप देखते हैं अपना साउथ पोल,
तो साउथ पोल से फील्ड कैसे आ रही है, अंदर की तरफ। तो आपको यहां पर यह पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस को लेकर के, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास दो डायरेक्शंस देखी जाएंगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है इनवर्ड, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है आउटवर्ड। भाई या तो कैसी होगी, इनवर्ड, और या फिर कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो आप हमेशा इसे रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस वाले सिंबल से, ठीक। और अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो आप हमेशा वहां कैसा सिंबल यूज करेंगे, डॉट। ध्यान रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कहते थे कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड, ठीक। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड। एज इट इज यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स है वो आइसोलेट नहीं हो सकते, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो ठीक है भाई, अकेला पॉजिटिव पॉसिबल है, अकेला नेगेटिव पॉसिबल है, बट मैग्नेटिज्म के केस में हम लोग कभी भी अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं कह सकते, यहां दोनों पोल एक साथ होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ से कैसी रहेगी फील्ड, आउटवर्ड, कैसे दिखाओगे, डॉट से। और साउथ से कैसे रहेगी, इनवर्ड, उसे कैसे दिखाओगे, क्रॉस से। ये ध्यान रहेगा। अलोंग विद दिस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये पॉइंट जो अभी हम कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऑलरेडी किया हुआ है आप लोगों ने। अगर हमारे पास जो करंट है उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो कौन सी मैग्नेटिक पोलैरिटी, साउथ, इस तरीके से। और अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सी मैग्नेटिक पोलैरिटी, नॉर्थ। तो चैप्टर को आगे लेके चलने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, याद रहेगा। एक बार रिपीट लेते हैं छोटा सा। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड की जब बात कर रहे हो तो सिंबल क्या चलेगा, बी वेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप। अगर हम बात करते हैं मैग्नेट की, तो बाहर कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ। ये पॉइंट ध्यान रहेगा। फिर इसके बाद अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, तो कैसे शो करना है, डॉट से। और अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो कैसे शो करना है, क्रॉस से, ठीक। अगर एक लूप है आपके पास, स्क्वायर लूप हो सकता है, रेक्टेंगुलर लूप हो सकता है, इरेगुलर शेप का लूप हो सकता है, परफेक्ट सर्कुलर लूप हो सकता है, लूप होना चाहिए। अगर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो कौन सी पोलैरिटी, साउथ। और अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ। क्लियर है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे चार्ज है, ठीक है, तो एज इट इज मैग्नेटिज्म में क्या है हमारा, पोल स्ट्रेंथ। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से। पोल स्ट्रेंथ को किससे करते हो, स्मॉल एम से। इतना ध्यान रहेगा, पक्की बात। अब आपका जो पहला टॉपिक आता है बेटा, यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है, समझिएगा। दिस इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या चीज थी, इसको करने के लिए छोटा सा पॉइंट इसी के साथ में पैरेलल चलाते हैं हम लोग। दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल कौन से वाला बेटा, दिस वन। अभी रूल ने क्या कहा था समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ध्यान रखना आप लोग इसे कब इंप्लीमेंट करोगे, आप इसे कब इस्तेमाल करोगे, ठीक। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल केवल कब लगाना है, व्हेन करंट का डायरेक्शन इज गिवन, जब डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दे रखी है, ठीक। एंड डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। आपको करंट पता है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट डाउनवर्ड है, करंट राइट साइड है, करंट लेफ्ट साइड है, करंट क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है। आपको करंट की डायरेक्शन दी है, पर आपको पता क्या करना है बेटा, वहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हमें वहां डायरेक्शन नहीं पता, हम सबसे पहले किसे चेक करोगे, करंट की डायरेक्शन को। अगर करंट की डायरेक्शन पता है तो वहां हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल लगा करके क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब कैसे निकालते हैं उसे समझो ध्यान से। भाई आप लोगों को जस्ट ग्रैस्प द करंट कैरिंग कंडक्टर इन फिस्ट ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है। भाई ये मेरा कंडक्टर है, ध्यान से सीखना, ये कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, और इस कंडक्टर को हमने अपने राइट हैंड की फिस्ट में होल्ड करना है, बट किस तरीके से, ठीक। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि जो थंब होगा, दिस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के फ्लो की। मान लो मुझसे कहा गया भाई ये कंडक्टर है और करंट आपके ऐसे राइट साइड जा रहा है, डन। अगर ये राइट साइड जा रहा है तो होल्ड तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ये गलत हो गया। आपको अपना जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में करना है, करंट। करंट राइट साइड था, ऐसे है, तो मुझे इसे होल्ड भी इस तरीके से करके रखना है, ध्यान रहेगा। मान लो मुझसे कहा गया ये कंडक्टर है आपका, बट इस कंडक्टर में जो करंट है वो कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं इसे ऐसे होल्ड नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। मुझे थंब को कैसे रखना है, डाउनवर्ड, तो मैं उसको ऐसे होल्ड करूंगा, ध्यान रहेगी बात। तो रूल ने क्या कहा, जस्ट ग्रैस्प द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द फिस्ट ऑफ आवर राइट हैंड, बट किस तरीके से कि जो थंब है दैट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर ऐसा करते हैं देन द encircled fingers will gives the direction of magnetic field। तब जाकर के हमारी जो एनसर्कल्ड फिंगर्स होंगी, ठीक है। मान लीजिए ध्यान से देखना, मान लो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने इसको होल्ड करने के लिए ऐसे रखूंगा या फिर ऐसे, ऐसे रखना पड़ेगा ना, करंट ऊपर है तो थंब को कैसे रखना है, ऊपर, होल्ड करा मैंने। अब आप ध्यान से सोचो, राइट साइड ऑफ द कंडक्टर, मैंने इसको होल्ड करा, मेरी फिंगर्स यहां से बाहर की तरफ आ रही है, आप लोगों की तरफ आया ना, एनसर्कल करके घुमाया और यहां से कैसे आ गई, अंदर की तरफ, आया ना, बात समझ आई। भाई ध्यान से देखो, मान लो अगर मेरा ये कंडक्टर है, इसमें करंट कैसे आ रहा है, ऊपर की साइड, मैंने इसको होल्ड करना है, मैं राइट साइड देख रहा हूं, यहां पे इधर से मैंने इसको होल्ड करा, तो इस हिस्से में मेरी फिंगर्स कैसे आ रही हैं, अंदर, और ये घूम के यहां से कैसे आ रही है, आया समझ या नहीं। तो ये जो एनसर्कल्ड फिंगर्स हैं ये आपको क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब तक ऐसे बैठ के करोगे ना नहीं पता लगेगा, आपको अपने आप से इंप्लीमेंट करके देखना है, देन ओनली आप पता कर पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड बन रही है या आउटवर्ड बन रही है। ध्यान रहेगा, अभी अच्छे से सीखेंगे वो। पहले बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने यहां पर एक पॉइंट समझने की कोशिश करी, और वो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर जो करंट है वो कैसे है, स्ट्रेट। भाई अगर देखते हैं यहां पे तो करंट कैसे है, स्ट्रेट। करंट कैसे है, स्ट्रेट। हमने कहा एनसर्कल्ड फिंगर्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। तो अगर करंट स्ट्रेट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस विल बी इन द रिंग फॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस फॉर्म में जाएगी, रिंग फॉर्म में। ध्यान रखना है, अगर करंट स्ट्रेट है
तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, रिंग फॉर्म में। कैसे भाई, रूल ने क्या कहा, एनसर्कल्ड फिंगर्स। जब फिंगर्स एनसर्कल हो गई तो वो क्या बना रही है, रिंग बना रही है। तो एनसर्कल्ड फिंगर विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर करंट स्ट्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी, रिंग फॉर्म। इतना पॉइंट समझ आया, पक्की बात है। अब देखो जरा ध्यान से, और स्टेट पे बाद में आएंगे। मान लो हम लोगों ने पहला केस लिया, बेटू ध्यान से समझेंगे सभी, क्योंकि अभी क्वेश्चन साथ साथ चलाना है। आपके पास करंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये रहा आपका कंडक्टर। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड दो जगहों पर होगी, एक इस कंडक्टर के राइट वाले हिस्से में और एक इस कंडक्टर के लेफ्ट वाले हिस्से में, हाँ या ना। तो मुझे पता करना है राइट वाले हिस्से में क्या है और लेफ्ट वाले हिस्से में क्या है। डन। करंट कैसे, ऊपर की तरफ, तो मुझे इसे होल्ड करना है इस तरीके से कि मेरा थंब किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। मैंने इसे होल्ड करा। अब होल्ड करने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, राइट हैंड साइड में मेरी फिंगर्स कैसी जा रही है, इन या आउट, दे आर इनवर्ड। और ये एनसर्कल होके यहां से कैसे घूम गई, हाँ या ना। इसका मतलब बाबू इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे शो करा था, क्रॉस से, आया याद। और इस हिस्से में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, और आउटवर्ड को कैसे शो किया था, डॉट से। पहला डायग्राम समझ आया, पक्का। दोबारा से और ध्यान से समझना। केस नंबर 2, मान लो हमसे कहा गया करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। रूल तो बदलेगा नहीं, रूल विल रिमेन द सेम, कि हमें हमारे कंडक्टर को ऐसे होल्ड करना है कि हमारा थंब किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की। तो जो एनसर्कल्ड फिंगर्स होंगी वो क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से, आपके कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ है। अगर करंट नीचे की तरफ है, क्या ऐसे होल्ड करूंगा, नहीं ना। अक्षत सामने, ऐसे होल्ड करेंगे या ऐसे, ऐसे करना पड़ेगा। दो ही तरफ होगी, कंडक्टर से राइट साइड और कंडक्टर से, चलो राइट साइड चेक करते हैं क्या होगा। ऐसे होल्ड करा, जरा ध्यान से देखना, राइट साइड पे मेरी फिंगर्स कैसे आ रही है, आपकी तरफ। सो व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, सो इट इज आउटवर्ड और इनवर्ड। तो यहां से आउटवर्ड, और जब मैं घुमा दूंगा तो एनसर्कल होकर यहां से कैसे आ गई, वापिस से अंदर आ गई। तो अब इस हिस्से में, करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट साइड वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, आउटवर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाना था, और यहां कैसी बनी, इनवर्ड। और इनवर्ड को कैसे दिखाना था, थोड़ा सा आइडिया मिला, पक्का। लेट्स मेक इट मोर क्लियर, थोड़ा और अच्छे से समझो ध्यान से बेटा। आपके पास करंट इस तरीके से जा रहा है, राइट साइड, ठीक है। ये रहा आपका कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड दो हिस्सों में होगी, कंडक्टर के ऊपर और कंडक्टर के नीचे, हाँ या ना। करंट कैसे आ रहा है, राइट। कैसे होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे, नहीं गड़बड़ हो गया, ऐसे जाऊंगा। तो देखना कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से में मेरी फिंगर्स कैसे आ रही है, और ये एनसर्कल करके ये घूम के, हाँ या ना। तो इसका मतलब इस ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, आउटवर्ड। और इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, तो बाबू इनवर्ड को कैसे दिखाना है, क्रॉस। आउटवर्ड को कैसे दिखाना है, डॉट। समझ आया नहीं आया। अब इसी तरीके से आप अपना लास्ट केस भी कर लो एक बार, फाइनल अटेम्प्ट दो और अच्छे से समझ लो कि करंट ऐसे जा रहा है, इस तरीके से करंट ऐसे आया बेटा, ऐसे होल्ड करोगे, दो जगह होगी फील्ड, कंडक्टर के ऊपर और कंडक्टर के। अगर आपने इसको होल्ड करा तो ऊपर वाले हिस्से में फिंगर्स कैसे चलेगी, अंदर, और ये घूम के नीचे से कैसे आई। तो इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अगर इनवर्ड है तो कैसे दिखानी है, क्रॉस। और नीचे वाले हिस्से में कैसे होगी बेटू, और अगर आउटवर्ड है तो कैसे दिखानी है, डॉट। समझ आया या नहीं आया ये बताओ, पक्का, श्योर हो। अब यहां पर आप एक चीज देखो ध्यान से, आपका ये कंडक्टर है, मान लो दिस इज द प्लेन,
ये एक प्लेन हो गया हमारा। कंडक्टर में करंट है ऊपर, अगर मैं राइट साइड देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड से इनवर्ड जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन से कैसे है, परपेंडिकुलर, हाँ या ना, एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द प्लेन, हाँ या ना। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शंस क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से क्या हो गई, देखो ना ध्यान से, ये तुम्हारा करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड जा रही है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितने एंगल पर, हाँ या ना, पक्की बात। ओके, ये वाला केस देखा मैंने अभी कि करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड राइट वाले हिस्से में इनवर्ड, कितने एंगल पर, नाउ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हुई, बट है कितने एंगल पे, ऐसा कहना किसका था, ऑर्स्टेड का। आई बात समझ। तो ऑर्स्टेड ने क्या कहा, अब समझो ध्यान से, इसने कहा कि अगर हमने करंट कैरिंग वायर ली एंड से इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और हमने इसके नियर बाय एक कंपास रख दिया, डन। तो कंपास में जो निडल है वो निडल अपने आप को इस करंट से, अब जो कंपास की निडल है बेटा वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक निडल है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के जैसे ही नियर बाय रखते हैं तो अपने आप को कितने एंगल पे अलाइन करती है, 90 डिग्री पे, ठीक। और जैसे ही हम लोग अपने कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक, तो आपके पास कंपास में जो निडल थी वो भी अपने आप की डायरेक्शन को क्या कर लेती है, रिवर्स, बट रहती कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो ऑर्स्टेड का कहना, पूरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ऑर्स्टेड का कहना सिर्फ इतना था कि अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाय एक मैग्नेटिक निडल रखी तो वो निडल अपने आप को कितने एंगल पर अलाइन करेगी, 90 डिग्री पर, बट जैसे ही हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो निडल है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स, बट रहेगी कितने एंगल पर। पहला पॉइंट समझ आया। फिर दूसरी चीज, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने पहले किसे समझा, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल, पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि लगाना कब है, अगर हमें करंट दिया हुआ हो, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन की बात है यहां, सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड होने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि भाई करंट किस तरफ है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, अब इसमें भी बात करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक। तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन दी जाए और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो हमेशा क्या यूज करो, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, पहली चीज ध्यान रहेगी। दूसरी चीज, अब देखो पहले 3 चैप्टर में जो बैकलॉग बना लिया वो तुम लोगों ने अपनी गलतियां कर करके बना लिया, इस चैप्टर में चीजों को साथ साथ तैयार करो और ढंग से तैयार करो, आई बात समझ में, ठीक। तो अब यहां पर क्या कहा गया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड की फिस्ट में होल्ड करें और इस तरीके से होल्ड करें कि हमारा थंब किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में, तो जो ये एनसर्कल्ड फिंगर्स होंगी ये हमें क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहीं से हमने क्या देखा कि करंट कैसे है, स्ट्रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, रिंग फॉर्म। आई बात समझ, क्योंकि आगे जाकर के जब हम कुछ चैप्टर्स और आगे बढ़ेंगे तो ईएमआई एक चैप्टर आएगा और वहां हम एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, एडी करंट, वहां ये चीज रिवर्स होने वाली है कि भाई अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग फॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाए तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा दैट विल बी इन द रिंग फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है कि भाई अगर करंट कैसे है, स्ट्रेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, रिंग फॉर्म में है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो गई तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा वो कैसे बनेगा, अभी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, आगे चल के हम क्या बनाने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। आई बात समझ, इतना ध्यान रहेगा, श्योर। और जब हमने इस रूल को इंप्लीमेंट करके देखा तो हमने अलग अलग केसेस प्लॉट करे कुछ ऐसे करके, भाई अगर करंट अपवर्ड है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होंगी, ये बना ली हमने। अब देखो ऑर्स्टेड का पता है हमें, आपको यहां रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार रूल लगा लिया तो उसने क्या बोला था, अगर डायरेक्शन रिवर्स हुई, करंट की डायरेक्शन क्या हुई, रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, अगर इधर इनवर्ड है तो इधर क्या होगी,
इधर आउटवर्ड है तो इधर क्या होगी, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो यहां पर आओ, आपने एक बार रूल लगा दिया, डन। फिर यहां पर आए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होगी, बट रहेगी कितने एंगल पर, पहले क्या थी अब क्या होगी, पहले इनवर्ट थी अब क्या होगी, बट रहेगी कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। बात समझ आई या नहीं। तो 2 पॉइंट, ऑर्स्टेड एंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। कोई समस्या, जल्दी से फटाफट यहां तक हो जाए, डोर क्लोज कर बेटा। यहां तक अच्छे से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लास्ट में चले जाओ, जिज्ञासा अंदर हो जाए बेटा। अब देखो बेटा, यहीं पर आपके पास एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन आता है। आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर कहा गया ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या है, क्या कह रहा है आपसे, आपके पास क्या चीज है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें करंट जैसा आपका दिल करे वैसा ले लीजिए। मैंने करंट को इस तरीके से रखा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक, आपसे कहता है कि आप इस करंट कैरिंग लूप के लिए क्या बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाओ। तो सबसे पहले बाबू हमने क्या करा, हमने एक्सिस ले लिया इस तरीके से। ठीक भाई, हम जानते हैं, देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि अगर करंट डाउनवर्ड है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आई और यहां से कैसे चली गई। सो ये अगर करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड पैटर्न ये ऐसे आएगा, हाँ है ना, दिस इज क्लॉकवाइज। कैसा पैटर्न बनेगा, क्लॉकवाइज। भाई यहां से ऐसे बाहर आ रहा है और ऐसे अंदर जा रहा है, तो ये पैटर्न ऐसे आ रहा है ना, क्या बना, क्लॉकवाइज। क्लियर हुई बात। और अगर आप यहां देखें करंट अपवर्ड वाले में, करंट अपवर्ड वाले में ये यहां से आया और ये ऐसे जा रहा है, तो ये कैसा बना, आए समझ। तो अब हम यहां पे बनाएंगे करंट स्ट्रेट, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द रिंग फॉर्म। if current is straight then magnetic field will be in the ring form। ये बनाया आप लोगों ने। अब डायरेक्शंस बनाओ बहुत ध्यान से, देखो अगर करंट अपवर्ड है, ठीक है, अगर करंट कैसे है, अपवर्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड, और यहां कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। ऐसे बनाया। अगर करंट डाउनवर्ड है, जल्दी से बाकी जाओ, अगर करंट डाउनवर्ड है तो यहां आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड, और इस हिस्से में कैसी हो जाएगी बेटा, इनवर्ड। तो ये डायग्राम आपका बोर्ड्स में भी आया हुआ है, आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए अच्छे से। समझ आइए दो चीजें। तो अभी केवल आप लोगों ने 2 पॉइंट सीखने की कोशिश करी। पहला ऑर्स्टेड वाला गेम, डन, कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा है, और दूसरा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। इतना हो जाएगा अच्छे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे इसमें, पक्की बात। देन आगे चलते हैं और कंसेप्ट को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं बेटू। देखो ध्यान से, नेक्स्ट आपको सीखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो मजेदार चीज क्या है बेटा, यहां पे जो अब आप लोग रूल सीखोगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो सीखोगे, ये अकेला काम नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई सीधा सीधा आपने इसको इंप्लीमेंट करा और आपका आंसर आ गया, नहीं, आपको इसके साथ में किसे लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल। वहां से कुछ चीजें पता करेंगे, उनको यहां यूज करेंगे, फिर इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा हमें। अब किस तरीके से, पहले इस रूल को समझो। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आप केवल कब लगा सकते हो, आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट
ये गिवन है। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गिवन है। एंड हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो आप ये कह लीजिए, ठीक, और या फिर आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ये चीज हमें पता करनी है, ठीक, बहुत सिंपल है भाई। क्या क्या गिवन है, डायरेक्शन ऑफ करंट अवेलेबल है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। आपको पता क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। देन ओनली हम किसे इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब इस रूल के अंदर क्या चीज आती है, जो पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। आपके पास जो थंब है, एक इसे कंसीडर करना है, फिर इसके बाद फोर फिंगर को कंसीडर किया जाएगा, और इसके बाद मिडिल फिंगर को कंसीडर किया जाएगा, ठीक। अब ध्यान से आपको ये तीनों, ठीक, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ विच वन, लेफ्ट हैंड, शुड kept mutually perpendicular to each other। अगर आपने इन्हें परपेंडिकुलर नहीं रखा तो आपका सारा का सारा डायरेक्शन का गेम गलत हो जाएगा। तो पहली चीज, आपने लेफ्ट हैंड के अंदर ये तीन चीजें पकड़नी है, ठीक है। आपका थंब हो गया, आपकी फोर फिंगर होगी, आपकी मिडिल फिंगर होगी, और तीनों कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। एंड इन सच अ वे कि जो आपके पास फोर फिंगर है, दिस पॉइंट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा किसकी दिशा में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होनी चाहिए, ठीक। मिडिल फिंगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो आपकी मिडिल फिंगर है भाई, देखिए ये फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में जानी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो मिडिल फिंगर है ये किसकी तरफ होनी चाहिए, करंट की तरफ। जब हम ऐसा कर देंगे कि अपनी फोर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, देन it will give the direction of force। तब जाकर के ये हमें क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन। आई बात समझ। तो बहुत सिंपल सी चीज, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट दी हुई है, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, हमें पता करना है कि हमारा कंडक्टर, हमारा चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में भागेगा, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, या फिर हमारी लूप किस डायरेक्शन में घूमेगी, तब हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब रूल के अंदर क्या चीज है, आप लोगों को लेफ्ट हैंड के अंदर जाकर के अपना थंब, अपनी फोर फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर, इन तीन चीजों को हमेशा कैसे रखना है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से कि फोर फिंगर हमेशा किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। मिडिल फिंगर हमेशा किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तब जाके आपका थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ध्यान रहेगा, कैसे बताएगा उसे समझो ध्यान से। देखिए बेटा, और आगे चल के इसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर करेंगे पूरा कंसेप्ट बेटू। ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से। और यहां आप लोगों ने ये अपनी एक लूप रखी है दिस वे, सो दिस इज P Q R और ये S, ठीक।
और करंट की डायरेक्शन जो आपका दिल करे उस हिसाब से रख लीजिए। मैंने करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बना दी। करंट आई फ्लो कर रहा है इन द क्लॉकवाइज सेंस। रूल ने क्या कहा? शुड केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, जो करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो फोर फिंगर, करंट बोले तो मिडिल फिंगर, कैसे होनी चाहिए? दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बाबू ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर पी क्यू, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? तो फिलहाल मैं इसमें रूल नहीं लगाऊंगा। एज इट इज एस आर और मैग्नेटिक फील्ड, भाई एस आर में करंट को देखो और मैग्नेटिक फील्ड को देखो, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो मैं अभी पी क्यू और एस आर में रूल इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। किसमें करूंगा बेटा? पी एस और क्यू आर। बात समझ आई या नहीं? क्योंकि रूल का कहना है कि आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तब जाके हमारा जो थंब है वो हमें क्या बता पाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर मैं अपना गिवन डायग्राम देख रहा हूं तो जो ब्रांच PQ में करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्रांच SR में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहां रूल काम नहीं करेगा। सिर्फ किसमें करेगा? PS और QR। पहले बताओ इतना समझ आया या नहीं? श्योर? अब मेरे साथ साथ करना है तब ये समझ आएगा बेटा, नहीं तो फेल हो जाएगा कंसेप्ट। लेफ्ट हैंड कर लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड कर लो साथ में। एंड शुड बी परपेंडिकुलर। ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। सभी लोग आप अपनी ब्रांच PS को देखोगे, जो ये वाली ब्रांच है PS, ठीक है, PS ब्रांच के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? राइट साइड। आपकी फोर फिंगर, लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर किधर होनी चाहिए? राइट साइड होनी चाहिए। कर दी सबने? डन है? ओके। करंट कैसे जा रहा है? अपवर्ड। इसको नहीं छेड़ना। इसको कैसे कर दो? ये ऊपर घुमा दो। करा सबने? अब बता दो फोर्स किधर आ रहा है? आंसर मिला है नहीं मिला? बैठे बैठे आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इंप्लीमेंट करोगे अपने आप तो पता लगेगा रूल लगाना कैसे है। तो अभी तुम्हारा जो थंब है वो PS के लिए कैसे पॉइंट कर रहा है? देखो ये करा ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। डन? ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड राइट करी, इसको घुमा और कैसे? ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट जो PS में है वो कैसे है? ऊपर की तरफ है। सो थंब कैसे पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन। आया समझ या नहीं आया? स्वीटी ध्यान से देख बेटा, ऐसे कर पहले, ठीक, हाँ। अब इसको ऊपर कर, वेरी गुड। नाउ योर थंब इज पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ अब अच्छे से? तो बेटा PS ब्रांच पे हमारा फोर्स कैसे लगा? द फोर्स इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। जरा सोचिएगा ध्यान से, एक मिनट बेटो। ये मेरे पास मेरा एक फ्रेम है इस तरीके से, ठीक, इन ब्रांचेस पे कोई फोर्स नहीं है। डन? यहां पर जो फोर्स लगा वो कैसे लगा? इनवर्ड। अगर फोर्स इनवर्ड लगा तो ये मेरा जो फ्रेम है वो ऐसे घूमेगा। भैया इस तरीके से रखा है, दिमाग लगाओ। अगर यहां इस वाले पर फोर्स कैसे लगा? इनवर्ड, तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब यहां आंसर आना ही क्या चाहिए? आउटवर्ड आना चाहिए आंसर। फोर्स आउट, हाँ या ना? चलो मैच करते हैं सब लोग, देखो ध्यान से। ये रहा आपके पास, ये कौन होगी? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द करंट इज डाउन। थंब कैसे जा रहा है? आप लोगों की तरफ, आउटवर्ड। तो फोर्स कैसे लगा? आउटवर्ड। तो इसका मतलब हमारी जो लूप है, हमारी जो कॉइल है बेटा, ये यहां से बाहर आई और यहां से इनवर्ड, तो कैसे घूम गई? दिस विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज सेंस। आया समझ? तो हम क्यों लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे कि सिर्फ फोर्स लगेगा, कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो पाएगा। बट अभी जो सिचुएशन आपने देखी, इसमें फोर्स ने क्या क्रिएट कर दिया? रोटेशनल मोशन। मतलब वो फोर्स आगे चल के क्या बनाएगा? टॉर्क। पढ़ना है, टॉपिक है अपने सिलेबस का। बात समझ आई है नहीं? पक्की बात? एंड राइट नाउ दिस इज हैपनिंग इन योर फैन। जो आपका इलेक्ट्रिक फैन का मोटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है? यही हो रहा है। जब आपकी करंट कैरिंग लूप, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है तो उस पर क्या लगने लगा? टॉर्क, एंड दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो प्रैक्टिकली ये वाला कंसेप्ट
राइट नाउ अगर आप देखें इस रूम में तो वो कहां काम कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। ध्यान रहेगा सभी को, पक्का? इतना समझ आया अभी? और मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कि आपके पास ये दोनों रूल जो है वो इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे। जो आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, और जो आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, जब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे तो दोनों एक साथ, ठीक है। कैसे, उसको समझो बहुत ध्यान से। और इसे करने के लिए बेटा मैं आप लोगों की चॉइस लूंगा। पहले एक बार फटाफट से कंफर्म करो, पिछला क्लियर है सारा? श्योर? तीन चीजें, द वेरी जनरल कंसेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेट से बनेगी। किस तरीके से हो सकती है? नॉर्थ से आउट, दैट इज डॉट, साउथ से इन, विल बी क्रॉस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहा गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, पर मैग्नेटिज्म में क्या देखा गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। देन इलेक्ट्रोस्टैट्स में था चार्ज, मैग्नेटिज्म में क्या है? पोल स्ट्रेंथ। चार्ज को किससे करा? क्यू से। पोल स्ट्रेंथ को किससे करा? स्मॉल एम से। सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये देखा। फिर दूसरा आपने क्या देखा? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। तो वहां से कंक्लूजन निकल करके आया कि अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? रिंग फॉर्म। जिसमें कि हमने क्या कहा कि जो थंब है दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द एनसर्कल्ड फिंगर्स विल गिव्स अस व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल इफ द करंट इज राइट में, अगर करंट राइट साइड है तो आपने इंप्लीमेंट करा तो ऊपर वाले हिस्से में फील्ड कैसे आई? आउटवर्ड। और नीचे वाले हिस्से में कैसे गई? डन है। और साइड ने क्या कहा कि अगर करंट पलट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? रिवर्स। देखो अगर करंट राइट है तो ऊपर वाले हिस्से में कैसे है? आउट। अगर करंट आपने रिवर्स करा तो अब ऊपर वाले हिस्से में क्या होगी? डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होगी? रिवर्स। बट रहेगी कितने एंगल में? ये ऑर्स्टेड का कहना था। आई बात समझ? फिर उसके बाद क्या देखा आपने? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। कब लगाना है? जब करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवेलेबल है, निकालनी किसकी है? फोर्स की, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या यूज करोगे? लेफ्ट हैंड। क्या होना चाहिए? ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और तीन कौन कौन? मिडिल फिंगर दैट इज करंट, फोर्थ फिंगर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तब जाके थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां तक का सॉर्टेड है सब कुछ? पक्की बात है? विमल बेटा पढ़ाई में ध्यान। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपके पास ये एक कंडक्टर है, से द कंडक्टर इज एक्स वाई। डन। अब आप बताइए मिस मौर्य, एक्स वाई में आप करंट को कैसे रखना चाहते हो? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड। सो ये हमने करंट लिया इस तरीके से, अपवर्ड। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल है तो भाई दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव। अब एक चार्ज पार्टिकल हमें कंसीडर करना है। अभिनंदन, यू वांट इट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अभिनंदन ने पार्टिकल कंसीडर करा जिसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। आर्यन, यू वांट टू कीप इट ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड। आर्यन ने उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कहां रखा? राइट साइड। शिवानी, यू वांट कि ये ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ मूव करे? ऊपर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने है और क्या कह रहा है? अ चार्ज पार्टिकल, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is moving in the vertical upward direction near to a current carrying conductor which is carrying current I in the upward direction. तो बताइए इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इस कंडक्टर की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपसे क्या डिमांड किया गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स on positive charge particle due to current carrying conductor XY. क्वेश्चन समझ आया है नहीं? पहले अपने आप से दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। ध्यान से सोचो। राइट हैंड से, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल से प्रॉपर, ठीक है? गड़बड़ नहीं करनी है। अब सुनो ध्यान से। जैसा कि आर्यन भाई ने अटेम्प्ट करना शुरू करा और बिल्कुल सही करा,
स्टेप 1 कैसे पकड़ना है, आपको क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स के लिए कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ने क्या बोला था कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां पे, जिस पे फोर्स लग रहा है। आपने फोर्स पीएस पे लगाया, जो फोर्स निकाला वो किस में निकाला, पीएस में। करंट किसका था, पीएस का। आपको फोर्स इस पर निकालना है ना, तो करंट इसका थोड़ी देखोगे, करंट भी तो इसी का देखा जाएगा, हाँ या ना। बात समझ आई। अब देखो भाई, पॉजिटिव पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से जो करंट का इफेक्ट होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। भाई सेम क्यों, याद करो थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी रिसेंटली खत्म करा आप लोगों ने। वहां इलेक्ट्रॉन जो जिस डायरेक्शन में जाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, करंट। मैं कह रहा हूं मेरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट रिवर्स, हाँ या ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाएगा उससे अपोजिट कौन जाएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल की मूवमेंट और करंट की मूवमेंट दोनों क्या होंगी, सेम। तो मेरा पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर गया तो मेरा करंट का इफेक्ट भी कैसा रहेगा, डन है। लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए जिस पर रूल लगा रहे हो, ठीक है, उसका जो करंट है वो चाहिए था, और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो चाहिए। करंट तो आ गया, अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की लगेगी, हाँ या ना। तो स्टेप 1 में हमने क्या करा, सबसे पहले आपने देख लिया डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपको कैसे पता लग गई बेटा, अपवर्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करने वाले हो, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक्स वाई की, दो जगह पर होगी, एक लेफ्ट साइड पर और एक, भाई लेफ्ट साइड पे हमें देखना ही नहीं, हमारा पार्टिकल कहां रखा है, तो हम तो देखेंगे राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है, ठीक। सो स्टेप 2 हम क्या करेंगे, यूजिंग फ्लेमिंग्स कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ, आप लोग बताएंगे बेटू, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई ऑन द राइट साइड विल बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करंट कैसे है, अपवर्ड, ये होल्ड करा तो राइट साइड पे फिंगर्स कैसे जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, इनवर्ड। यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई कैसे आ गई, इनवर्ड। एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3, आपको क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो रूल कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लगा देंगे। चलिए मिल करके करते हैं, ये रहा अपना लेफ्ट हैंड, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई, आप उसे चेंज नहीं करोगे। आपका करंट कैसे, ऊपर, तो ये घुमाया, हाँ ना, तो थंब कैसे आ रहा है, लेफ्ट साइड, डन। तो इसका मतलब हमारे इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल विल बी attracted by the conductor XY। जो हमारा कंडक्टर XY है वो इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। एंड दिस इज अगेन, ये तो तुम्हारा 1 मार्क का कंसेप्ट है। आगे चल के 3 नंबर के कंसेप्ट में हम लोग इस बारे में जिक्र करेंगे अलग से, कि जब कभी भी दो कंडक्टर अगर हमारे पास हो जिनमें करंट की डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी, करंट की डायरेक्शन क्या होंगी, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट, वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, दो पैरेलल कंडक्टर है और वहां करंट की डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट है, सो दे विल ऑलवेज रिपेल। 3 नंबर का न्यूमेरिकल कंसेप्ट है आपका ये। फिलहाल ये समझ आया कि हाउ वी हैव टू यूज द फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल विद व्हाट, द फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड। कोई समस्या इतने में? पक्की बात है। नाउ इसके बाद कौन सा रूल आया बेटा आपके पास? इसके बाद बना बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड में क्या था, रिपीटेडली बताया जा रहा है, क्या था लेफ्ट हैंड में? मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है। क्या निकालना है? फोर्स। तो क्या यूज करोगे? लेफ्ट हैंड। यहां पर आपके पास क्या चीज है बेटू? आप लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, अवेलेबल है। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और या फिर आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये भी आपको गिवन है। ठीक। एंड आपको क्या पता करना है? क्या पता करना है? डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा मजेदार बात यह है कि केवल करंट नहीं बोलेंगे हम इसे, अगर बहुत प्रॉपर तरीके से बोलना है तो ये करंट कैसा करंट होता है? इंड्यूस्ड करंट। जैसे कि हमने बात करी अभी फैन की, तो फैन को हम करंट दे रहे हैं, हाँ या ना? बट अगर मैं बात करूं जनरेटर की, तो क्या जनरेटर को आप करंट दे रहे हो या वहां वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज इंड्यूस। वो करंट वहां पे क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। तो आप इस रूल को कहां यूज करोगे? जहां करंट आपने फ्लो कराया उसके लिए नहीं, जहां करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है, जैसे एसी जनरेटर। तो वहां आपको किसको यूज करना है? फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को। बात समझ आई? तो सिंपल सी चीज, जैसे लेफ्ट हैंड था उसी तरीके से हमारे पास क्या है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, जो कि काम कब करेगा? कि जब आपको फोर्स की डायरेक्शन गिवन हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन हो, और निकालनी क्या है? करंट की डायरेक्शन। तो आप क्या यूज करो? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। पैरामीटर्स विल बी द सेम, पैरामीटर्स नहीं बदलेंगे। जैसे वहां पर था ना लेफ्ट हैंड में, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अब आपको क्या करना है? सेम चीज राइट हैंड में भी सेम रखो। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी करंट, एंड दिस विल बी द फोर्स। लगाना कैसे? एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। देखो, ये नॉर्थ, साउथ, और ये आपके पास एक कॉइल है पी क्यू आर एस, और ये कॉइल बेटू हमने इस तरीके से घुमा दी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या गिवन है? नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। आपकी कॉइल अगर ये रखी थी, ये ऐसे घूमी, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में फोर्स बाहर की तरफ, ऐसे लगाओ आउटवर्ड, और इस वाली ब्रांच में कैसे गया बेटा? इनवर्ड। ये चीज बनेगी। तो ये सब कुछ गिवन है, आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान से समझो, मान लो आप लोगों ने बात करी फॉर पीएस ब्रांच, रूल लगाना है आपको राइट हैंड। ठीक। नाउ दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो पीएस पर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड हो गई। नाउ पीएस पर फोर्स कैसे बेटा? आप लोगों की तरफ आउटवर्ड करा। सो मिडिल फिंगर कैसे पॉइंट कर रही है? कैसे कर रही है? दोबारा लगा, गलत कर रहा है तू अभी। भाई ये तेरे पास क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स कैसे? आउटवर्ड, अपनी तरफ करना पड़ेगा तेरे को। तो मिडिल फिंगर कैसे पॉइंट करेगी? अपवर्ड। इसका मतलब हमारे पास इस ब्रांच में जो करंट बना, वो कैसे बना बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो फॉर पीएस करंट इज अपवर्ड। अब सुनो, लूप कंप्लीट कर दो। भाई करंट ये गया,
इस ब्रांच में करंट कैसे होगा, डाउनवर्ड। ये लूप कंप्लीट करके देखो, आप कर रहे हो क्यू आर में, तो आपने ये करा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, बट नाउ द करंट इज डाउन, सॉरी द फोर्स इज इनवर्ड। दोबारा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, राइट साइड, और फोर्स कैसे हो गया, इनवर्ड। तो फोर्स को ये अंदर की तरफ करा, तो मिडिल फिंगर कैसे जा रही है, डाउनवर्ड। सो करंट कैसे हो गया, डाउनवर्ड। आया समझ, कर सकते हैं अच्छे से। सो इस तरीके से ये 3 रूल लगाने हैं आपने, कौन कौन से, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, और फिर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ये बेसिकली इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने 5वें 6ठे चैप्टर ईएमआई के अंदर, जब हम इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहां तक समझ आया। नाउ दिस ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जो कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिएगा। ठीक, जो मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो अब शुरू होगा तुम्हारे पास। ठीक, और पहला ही टॉपिक बहुत मजेदार, जो कि क्वेश्चंस में काम आएगा आप लोगों को, दिस इज नोन एज द लॉरेंट्ज फोर्स। भाई अब इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स करने से पहले आप मुझे ये बताइए, इस रूम के अंदर राइट नाउ हमारे पास कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट है। इस रूम में कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट है राइट नाउ, इस समय पर। 12th क्लास के बच्चे हो यार, तुरंत आंसर आना चाहिए। हाँ क्या, 7, कौन कौन सी, यू क्या हो रहा है। अरे सिंपल सी बात, विजिबल लाइट है तो बोल क्यों नहीं रहे हो, फिर दही जमा के बैठे हो क्या। विजिबल लाइट है या नहीं है, सेलफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स है या नहीं है, फिर दिमाग क्यों नहीं लगाते हो। जहां तुम लोगों को बोलना चाहिए, ठीक है, वहां तुम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हो, और एक बार तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए बकवास करने के लिए, तो तुम्हारे पास इतना मैटर है, इतना मैटर है कि तुम चुप नहीं होगे, चाहे फिर वो बकवास माँ बाप के साथ करनी हो, चाहे फिर वो टीचर्स के साथ करनी हो। उस समय तुम्हारे पास भरपूर मात्रा की एनर्जी है और भरपूर मात्रा में बोलने के लिए चीजें हैं, पर जहां बात पढ़ाई की आएगी वहां तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। छोटी सी चीज पूछी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पता ही नहीं लग पा रहा तुम। अरे भाई विजिबल लाइट है, ये लाइट क्या है तुम्हारी, कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतना नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग यार। हाँ, किसी बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट सेल में जब जाएंगे, इंटरव्यू में बैठे होंगे, वहां दही जमा के बैठे होंगे, तुमसे नाम नहीं बताया जा रहा है, कब कभी छूट रही है, ये हालात होंगे। ये लड़का इंडिया की क्लासेस जा रहा था अभी, हलवा सी चीज नहीं बताई जा रही, उसका जनरल पेपर कैसे निकालेगा भाई तू। ओवर कॉन्फिडेंस, सुधर जाओ थोड़ा सा। अब सुनो ध्यान से, हम लोगों ने सिर्फ एक कंसीडर करी फिलहाल, ठीक है, कौन सी वेव, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको आज से ध्यान रखना है, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और दोनों एक दूसरे से बेटा कितने एंगल पर होंगी, 90 डिग्री पर। दैट रीजन, उस रीजन को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट एज द क्रॉस फील्ड रीजन। ध्यान रहेगा, एक ऐसा रीजन जिसमें की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट बेटा कंडीशन है, कैसे है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस फील्ड रीजन कहते हैं। पहली चीज ध्यान रहेगी। अब आप लोगों के पास एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है Q, जो कि इस क्रॉस फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, विथ सम
सर्टेन वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। तो जरा सोचिए, जब आपका चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस फील्ड के अंदर एंटर कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उस पर कुछ फोर्स लगाएंगी या नहीं लगाएंगी? बिल्कुल लगाएंगी। भाई देखिए, हम लोगों ने पढ़ी क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है भाई। मान लो मैं एक मास हूं, तो मेरे आसपास का रीजन क्या कहलाएगा? मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर मेरी फील्ड के अंदर कोई दूसरा मास है तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, हाँ या ना? एज इट इज हमने पढ़ा चार्ज, चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें वो दूसरे पे फोर्स लगाए, दैट रीजन इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में तू जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुझ पे फोर्स लगाएगी। और एज इट इज तू मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तुझ पर फोर्स लगाएगी, हाँ या ना? तो अगर चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड में एंटर करा, मतलब एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों मिल करके उस पर कुछ फोर्स लगा रही होंगी, एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? लॉरेंट्ज फोर्स। उसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? लॉरेंट्ज फोर्स। ध्यान रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? एफ नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या लिखा जाता है? ई क्यू। और नाउ ये ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या लिखा जाता है? इट इज बी क्यू वी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उसके लिए। और फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? बी क्यू वी साइन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, ध्यान रहेगा। अब ये वाला फोर्स, ये जो फोर्स हमने बनाया, ये कौन सा फोर्स है आपका? ये है हमारा लॉरेंट्ज फोर्स। अब क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? ई वेक्टर इंटू क्यू, और साइन थीटा है, सो दिस इज क्यू एंड वी वेक्टर क्रॉस, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर व्हाट? द लॉरेंट्ज फोर्स। सिंपल सा ही पॉइंट है, एकदम बेसिक। चार्ज पार्टिकल है और भाई ऐसे रीजन में गया जहां दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक दूसरे से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, हाँ या ना? और दोनों ने जो टोटल फोर्स लगाया उसे क्या नाम दिया? याद रहेगा? पक्की बात। अरे सिंपल सा केस ले लो ना, घर में मम्मी पापा दोनों चल रहे हैं, मम्मी मैग्नेटिक फील्ड, पापा इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुम्हें पढ़ने के लिए मम्मी भी समझा रही है, पढ़ने के लिए पापा भी समझा रहे हैं, तो दोनों कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। द टोटल फोर्स विल बी व्हाट? द सम ऑफ बोथ। मम्मी वाला मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और पापा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, डन है। एंड दैट टोटल फोर्स विल बी नोन एज व्हाट? दैट विल मेक्स यू सक्सेस। जो सक्सेस पे ले जाएगा तुम्हें। अब तुम उस फोर्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करोगे? तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आई है बात या नहीं? अब क्वेश्चन या एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, ये नहीं है अपने पास। क्वेश्चन का पॉइंट अलग है। अब क्वेश्चन का पॉइंट उसको समझने के लिए आप क्या देखो, यहां पे आपसे कंडीशन कही गई कि चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स अनडिफ्लेक्टेड। चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है? अनडिफ्लेक्टेड। भाई घर में तुम हो, तुम्हारा जो झुकाव है ना मां की तरफ और तुम्हारा जो झुकाव है ना पिता की तरफ, प्यार दोनों से बराबर मिल रहा है, ठीक है? तभी संभव है। अगर कोई एक ज्यादा प्यार करेगा तो दूसरे से तुम्हारा थोड़ा सा अटैचमेंट क्या होने लगता है? हटने लगता है। भाई पापा क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, रहपटा, ठीक है? शाम को ऑफिस से घर आ रहे हैं, रहपटा। माँ सुबह उठ रही है, लाड प्यार। दोपहर में खूब सारा दुलार। शाम को माँ से जब पिता ने आकर के छेता, तुम्हें कूटा, माँ ने फिर से क्या करा? बहुत सारा लाड प्यार। तो तुम्हारा जो झुकाव है वो किसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा? पिता तुम्हें राक्षस रूपी इंसान नजर आएगा, कहेगा भाई ये तो घोर कलयुग, पता नहीं कौन से युग से राक्षस आया है। हाँ, चेहरे पे आयुष गंदी बात, ठीक है? ओके, सो अब आप चाह रहे हो कि कैसे ट्रेवल करो? अनडिफ्लेक्टेड। तो अनडिफ्लेक्टेड कब होगा? जब दोनों जगह से प्यार क्या हो? अब ज्यादा प्यार में मत जाओ, यहां फोर्स की बात सोचो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना लगा दे,
तो ये बैलेंस होगा या नहीं होगा, पक्की बात है। बस इतना सा पॉइंट पकड़ना था आपको, ठीक है। सो देखिए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसा हो गया तो हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट चलेगा, उसका किसी एक की तरफ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, बी क्यू वी साइन थीटा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, एंड फॉर मैक्सिमम फोर्स दिस थीटा इज टेकन एज हाउ मच, 90। तो आपके पास कितना बना, बी वी इज इक्वल टू ई, तो v कितना बना, वो वेलोसिटी क्या होगी जिससे हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा, अनडिफ्लेक्टेड। सो दैट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ, काम ये भी नहीं आएगा, जो काम आएगा वो अब उसे सुनो ध्यान से, समझना अच्छे से, ठीक है। हम लोगों को ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करना है जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करना है जो कैसे मूव कर रहे हो, सेम वेलोसिटी से। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ चैम्बर। मान लो ये रूम ले लिया, ये एक चैम्बर ले लिया हम लोगों ने, और इस रूम के अंदर हमने कौन सी फील्ड सेटअप कर ली, क्रॉस फील्ड। कैसी फील्ड सेटअप करी, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। तो इसका मतलब इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का एक रेशियो एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट विल बी व्हाट, अ वैल्यू फॉर वेलोसिटी, हाँ या ना। तो अब हमने इस रूम के अंदर क्रॉस फील्ड सेटअप कर दी है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक रेशियो बन रहा है, दैट इज द वैल्यू फॉर सम स्पीड वेलोसिटी। अब हमने इस रूम के अंदर, इस चैम्बर के अंदर बाहर से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को अंदर एंटर कराया, सबकी अपनी वेलोसिटी होगी, सेम तो नहीं हो सकती सबकी, किसी की कम होगी किसी की, अगर वो वेलोसिटी इसके साथ मैच कर गई तो रेजोनेंस बन जाएगा, हाँ या ना। तो जिसकी मैच होगी वो तो यहां से निकल जाएंगे क्योंकि उनका रेजोनेंस बन गया, और जिनकी कम हुई या जिनकी ज्यादा हुई वो रेजोनेंस नहीं बना पाएंगे, विल गेट ट्रैप, वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसका मतलब यहां से जो बाहर निकलेंगे उन सबकी वेलोसिटी इसके बराबर रही, हाँ या ना, सबकी वेलोसिटी सेम रही। तो इसका मतलब हमने ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम। दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट इज टर्म्ड एज व्हाट, इस कांसेप्ट को क्या कहा जाता है, कॉल इट एज द वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको क्या नाम दिया जाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर। और कई बार इसको ये भी कहते हैं, इट इज वेलोसिटी फिल्टर, दोनों नाम दे सकते हो, वेलोसिटी सेलेक्टर भी कह सकते हो और वेलोसिटी फिल्टर भी कह सकते हो। ध्यान रहेगा, सिंपल सी कंडीशन है, एकदम बेसिक। भाई आपने एक अरेंजमेंट लिया, उस अरेंजमेंट में क्रॉस फील्ड सेटअप करी। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री में। तो जब 90 डिग्री पर क्रॉस फील्ड बन गई तो लॉरेंस फोर्स वाला कंसेप्ट चलेगा। तो पक्का वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से हम एक वैल्यू बना सकते हैं, और वो वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी की। अब कुछ चार्ज पार्टिकल्स यहां अंदर एंटर करते हैं, जब अंदर एंटर करेंगे तो उनकी वेलोसिटी होगी। अगर वो वेलोसिटी यहां पर इस चैम्बर के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है वो भी तो एक वेलोसिटी है, अगर उसके साथ मैच हो गई तो रेजोनेंस बन गया, तुरंत यहां से बाहर निकल जाएंगे, और जिनकी मैच नहीं हुई वो यहीं के यहीं ट्रैप कर लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से जो पार्टिकल्स बाहर निकले उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी, एक जैसी रहेगी। तो मतलब हमने उन पार्टिकल्स को सेलेक्ट कर लिया, उन पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जो कि कैसे मूव कर रहे होंगे, सेम वेलोसिटी से, एंड दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी सेलेक्टर और या फिर वेलोसिटी फिल्टर। अब बताओ समझ आया या नहीं, पक्का क्लियर हुआ, श्योर हो, थोड़ा सा आगे चले, यहां तक के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से, लास्ट पॉइंट है आज के लिए। मान लो तुम्हारे पास इस तरह से एक अरेंजमेंट है, ये जो पॉइंट हम सीख रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हमें इन चीजों पे डिस्कशन करना है, ठीक है। बट अगर आप
यही नहीं बता पाए तो गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ, तो ध्यान से समझना। ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास है अल्फा पार्टिकल, आपके पास है बीटा पार्टिकल, आपके पास है गामा पार्टिकल, और ये तीनों के तीनों इस तरीके से एंटर कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये पता करना है इन विच डायरेक्शन दे विल गेट डिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बहुत प्रॉपर तरीके से लेके जाएंगे, बट अभी सिर्फ आपको यह पता करना है कि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। क्योंकि अभी देखो पीछे हमने बात करी है ना बेटा यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगी, EQ। मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाएगी। तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो फोर्स तो लगाएगा। अब फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्शन होगी। तो जरा सोचिए कहां तक होगी, किस तरफ होगी और क्यों होगी। ध्यान से सोचो बेटा। अल्फा पे, अल्फा पे कैसे लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, एग्जैक्टली रॉन्ग। बीटा पे लगेगा डाउनवर्ड। देखो ध्यान से, मैं आप लोगों से ना सिर्फ रिपीटेडली हर रोज एक ही चीज कह रहा हूं, और जो बच्चे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं दे आर डिराइविंग ग्रेट रिजल्ट्स, वो रिजल्ट भी निकाल रहे हैं। समझ रहे हो। ये बच्ची बैठी है, शी इज डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस मौर्या, शी इज डूइंग गुड, इसका भी स्कोर 30 मार्क्स है। ठीक है, पीछे दो खिलाड़ी बैठे हैं, दे आर इन बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस बट दे हैव द पोटेंशियल टू डू ग्रेट। अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी। ठीक है ना। अब ये अच्छा वही कर रहे हैं जो डिसिप्लिन में चीजों को कर रहे हैं। ठीक है ना। शिवानी अच्छा कर रही है बट थोड़ा सा भी डायरेक्शन भटकी हुई है, बट आ जाएगी लाइन पे धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं। इधर से अपना अनुज है, अच्छा करेगा। अमृत है, ये भी बढ़िया करेगा, है ना। तो ये वही कर रहे हैं जिन्होंने ज्यादा इधर उधर आलतू फालतू की चीजें नहीं कि चल भाई ये शेड्यूल बना, ये कर, भाई कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है। टाइम टेबल बना लिया, दीवारों पे चिपका, भाई कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। प्लानिंग से जनसंख्या कम होगी, स्ट्रेटेजी से प्लॉट कब्जे में आएंगे। पढ़ाई के लिए दोनों ही काम नहीं करेंगे, इन दोनों का काम है बाद में। समझे ना। प्लानिंग काम आएगी और ना स्ट्रेटेजी। सीधी सी बात है। तुरंत एक्शन, तुरंत पढ़ने बैठना है, ये काम आएगा। और जो कर रहे हैं इस चीज को ना, वो निकल जा रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो सिर्फ एक्सक्यूज आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। पर पता नहीं बाकी बच्चों का कैसे हो जा रहा है। या तो बाकी बच्चों ने ब्रह्मा को कैद कर रखा है, उसकी गर्दन पकड़ रखी है, देता है 24 की जगह 48 घंटे दे एक दिन में हमें। ऐसा तो संभव है नहीं, या नहीं। 24 घंटे उनके पास भी है और 24 तुम्हारे पास भी है। तुम्हारे मैनेज नहीं हो रहे और जो जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनके मैनेज हो जा रहे हैं अच्छे से। समझे ना। तो रिजल्ट कभी भी एक्सक्यूजेस से तो नहीं बनेगा, रिजल्ट कभी भी लेजीनेस से नहीं बनेगा। ठीक है ना। ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है कि एक जो लेजी इंसान होता है ना, वो हर तरह के काम को करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। तुमसे ना हो पा रहा भाई, तुम कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे, तो तुम अपने आप को उस कैटेगरी से निकाल दो। तुम्हारे लिए अल्टीमेटली एक ही चीज बचती है, मेहनत। और मेहनत करना सीख जाओगे तो कामयाब हो ही जाओगे। समझे। नहीं तो फिर वो पंडितों के चक्कर में पड़ते रहना, जी कामयाब नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, पैसा आ तो रहा है पर जुड़ नहीं रहा। पंडित जी का भी क्या जा रहा है, 4 अंगूठियां पहना के 2 हवन करा के, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। कुछ नहीं होगा। एक ही तरीका है, भगवान उसी के साथ है जो मेहनत कर रहा है। सीधी सी चीज। तो फालतू के चक्करों में जो पड़े हुए हैं ना तुम लोग के, बाद में हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये प्लानिंग स्ट्रेटजी भाई सब साइड कर दो। सिर्फ एक चीज काम आने वाली है, लगातार
लगातार और लगातार मेहनत, बस और कुछ नहीं आएगा, समझे? क्योंकि अपने ऊपर अननेसेसरली वाला जो प्रेशर है ना, वो बढ़ाते भी तुम ही जा रहे हो, कोई और नहीं बढ़ा रहा तुम्हारे ऊपर, उसको तुम अपने आप बढ़ा रहे हो धीरे धीरे करके, तो उसको रिलीज भी अब तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई और दूसरा मदद नहीं करेगा तुम्हारी। बीटा का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। कामा न्यूट्रल, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हमने क्या लिखा अभी? फॉर्मूला लिखा ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला, बीक्यूवी साइन थीटा, चार्ज ऑन गामा कितना होता है? 0, तो इस पर कोई फोर्स लगने वाली नहीं है, हटा दो इसको तो वैसे ही। अब बात है बीटा की, बीटा क्या है? नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव जाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, हाँ है ना? और अल्फा क्या है? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव से करंट होगा। फोर्स निकालना है, कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड। आ जाओ इधर, क्रॉस इज व्हाट? इनवर्ड। करंट कैसे है? उधर। फोर्स कैसे आया? इसने डाउनवर्ड बोला था, अपवर्ड बोला था? डाउनवर्ड, हाँ तो डाउनवर्ड, फिर ठीक है। तो बीटा अगर इस तरीके से एंटर करा तो ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगा? नीचे की तरफ। अब ये पॉजिटिव है तो सीधा, अगर नेगेटिव नीचे आया तो पॉजिटिव वाला कैसे जाएगा? ऊपर। देखो तुम्हारे पास ये क्रॉस, दिस इज व्हाट? इनवर्ड। अभी सीखा है थोड़ी देर पहले, तब तुम लोग रिएक्ट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को लेकर के। करंट राइट साइड, तो फोर्स कैसे लगा? अपवर्ड। कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा? अपवर्ड चला जाएगा। आई बात समझ में? महिमा यही बताया तूने? गलत बताया था? पक्का? सच बता। फिर ठीक है, महिमा ने सही आंसर दिया था, सॉरी, अरे जो भी है तो सही ना, जिंदा है ना अभी तो। इस बच्ची ने सही जवाब दिया था बीटा। बाकी सबने कुछ दिमाग लगाया था? थोड़ा थोड़ा लगाया था। हाँ ये पीछे दो बैठे हैं, चिंपैंजियो, करा था कुछ? है? ये क्या बारात में लेके जाएगा इनको? है? ये मौसी के बच्चे हैं तेरे, इनसे तू नफरत करता है? ऐसा कुछ है? यहाँ तो हो जाएगा अच्छे से? पक्का? चलो मिलते हैं नेक्स्ट में बेटा।